जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2022 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जिन प्रश्नों का जवाब आपको सही से पता है उसे कमेंट कीजिएगा और आपने कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया है उसे भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा है कि विनियमन अधिनियम 1773, तीसरा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपका सही जवाब हो जाएगा कि विनियमन अधिनियम 1773। यह किसके द्वारा पारित किया गया था? कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों और शक्तियों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया था? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अमित शाह। तो सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला जो कथन है उसमें बोला गया है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील और कुछ तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो आपके जो कथन है आपके ऑप्शन जो हैं, पहला है कि कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है, दूसरा है कि दोनों कथन सही हैं, तीसरा है कि कथन 2 सही है तथा कथन 1 गलत है, चौथा है कि दोनों कथन गलत है। तो आप सही जवाब को कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों कथन गलत हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो आपका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 75 के 3 में, अनुच्छेद 80 के 4 में, अनुच्छेद 75 के 1 में और अनुच्छेद 75 के 2 में। तो यानी आपका यहाँ पर जो सही जवाब है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा 75 के 3 में। यहाँ पर बता रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है। तो जो क्षार है वह किस यौगिक को निरूपित करेगा या किस पदार्थ को निरूपित करेगा? तो आपके ऑप्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर आपको जवाब पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सूत्र द्वारा अनुसरण करता है? कहने का मतलब यह है कि यह जो CnH2n है यह किस यौगिक का सूत्र है? तो आपके ऑप्शन है एल्काइन का, एल्केन का, एल्किल का और एल्किन का। तो यदि जवाब पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि यह किसका है? एल्किन का है। CnH2n जो है एल्किन का है और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2 और एल्केन का जो हो जाएगा CnH2n+2। और यहाँ पर एल्किल जो है इसे R से प्रदर्शित करते हैं या एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है यह बताना है। तो आपके ऑप्शन है चिनाब है, हिंडन है, चंबल और सिंध है। तो आपको जवाब पता है तो कमेंट करिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा कि चिनाब। चिनाब नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर TTP भारत सरकार द्वारा कब से शुरू किया गया था? तो आपके जो ऑप्शन हैं वो बताना है कि 1980 से, 1990 से, 1985 से, 1975 से। सही जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 1975 से शुरू किया गया था। निशागंधी उत्सव के विषय में पूछ रहा है कि यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कि केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा केरल में।
निशागंधी जो नृत्य उत्सव है यह केरल में मनाया जाता है। राजकोषीय नीति इनमें से किसके द्वारा लागू की जाती है या कौन इस नीति को बनाता है? तो आपके ऑप्शन है कि सरकार, नाबार्ड, आरबीआई, सरकार और आरबीआई दोनों। तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वह सरकार हो जाएगा। फरवरी 2022 में भारत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कितने क्रिकेट अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका है भारत, उसके विषय में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 1000, 1100, 800 और 900। आपका जो सही जवाब है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका सही जवाब है कितना? 1000। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर स्थित किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो आपके ऑप्शन है 2F पर, F और 2F के मध्य, F पर और 2F से परे। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह F हो जाएगा, फोकस पर। देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसका मध्य बिंदु क्या होता है? P है और यह मुख्य अक्ष है। यहाँ पर आपका फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? केंद्र C हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दो समांतर अगर हम प्रकाश किरणें एक मुख्य फोकस से होकर गुजारे तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होगी है तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यह एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? फोकस पर, और फोकस पे ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस पर जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा, वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ पर निम्न में चित्र दर्शाया गया है कि इसमें बता रहा है कि PQR एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित बिंदु हैं और यदि PQRS वक्रता केंद्र की दूरियां जो है R1 है, R2 है, यहाँ से जो इनकी दूरियां हैं क्या है? R1, R2, R3 और R4 हैं। तो आपको बताना कि R1, R2 और R3, R4 में सही संबंध क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि सभी के वक्रता केंद्र सेम है, मतलब वक्रता केंद्र C है, तो ये सभी दूरियां भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि R1 बराबर R2, R3 बराबर R4। जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपके ऑप्शन है बंगाली, तमिल, उड़िया, संस्कृत। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि बंगाली। बंगाली इनमें से भारत की कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब तक भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो तमिल, उड़िया और संस्कृत ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। तो इसके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के लिए सही तरीके का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही तरीका बताना। आपके ऑप्शन है कि अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता है, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, गर्भाशय का आस्तर टूट जाता है, अंडाणु मुक्त नहीं होते तथा निषेचन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा कि अंडाणु मुक्त नहीं होते और निषेचन नहीं होता है। कि अगला है कि यौगिक यक्ष एक पारदर्शी क्रिस्टल ठोस है, इसमें एक स्वच्छक गुण है तथा इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। तो यक्ष की पहचान करके बताइए कि यह क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। यदि आपको जवाब पता है तो जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा धावन सोडा। यहाँ आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा होम अप्लायंस है जिसका उपयोग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मिक्सचर, इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल आयरन और इलेक्ट्रिकल फैन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल आयरन। यहाँ जो इस्त्री होती है उसमें इसका उपयोग नहीं, मोटर का उपयोग नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उत्तर जरूर पता होगा कि ये कहाँ पर है। उड़ीसा में है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। यह खारे पानी का एक लैगून है।
4 ओम के 2 प्रतिरोध 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो परिपथ की कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है आपके 4 ओम के दोनों, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा आप लोग निकालेंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2 के नियम से। तो यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप देखेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर जो विभव का मान दिया है 5 वोल्ट दिया है, तो I का मान आपको निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। तो यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 बटे 2 यानी 2.5 एम्पियर इसकी धारा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 2.5 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत के पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो दिए हैं जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम निगम, ग्राम पंचायत। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि ग्राम निगम। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। तो आपके ऑप्शन है कि जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। दूसरा है कि प्रत्येक युग्मन में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। तीसरा है कि जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। चौथा है जीन युग्मों में आते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जो जवाब हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। यह मेंडल के नियम में उपस्थित नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन के बनने वाले विलेय पदार्थ को कहा जाता है? यहाँ देखिए क्या बोला है कि विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अवशिष्ट, अवक्षेप, विलेय लवण, जलीय विलयन। कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको आंसर पता है। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अवक्षेप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा कथन है कि कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कि दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। कथन 2 सत्य है अथवा कथन 1 असत्य है। कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। मार्च 2022 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा है कि अन्नपूर्णा योजना। तीसरा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चौथा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यही जो है कि 2022 से परिसारित दुनिया की सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, विराट कोहली, रविंद्रचंद्रन अश्विन। आपका सही जवाब इसमें से हो जाएगा कि विराट कोहली। एक अवतल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेमी की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है तो लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो जो लेंस का आवर्धन होता है उसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो दिया है कितना दिया है? 10 सेमी। और वस्तु की जो स्थिति दिया है कितना है? 30 सेमी है। तो यहाँ पर हम आवर्धन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। इसका सही जवाब हो जाएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कैथोलिक धर्म की धर्म संगीति है तो कब से स्थापित की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1952,
1947, 1950, 1954। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1950। निम्न में से ओजोन क्षरण के लिए का परिमाण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ओजोन क्षरण का परिमाण नहीं है। आपके ऑप्शन है कि सुनामी, सूर्य से पृथ्वी तक अत्यधिक पराबैंगनी किरणों का आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, त्वचा कैंसर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि सुनामी। सुनामी ओजोन क्षरण के परिमाण से संबंधित यहाँ पर नहीं है, बाकी ये तीनों उससे संबंधित हैं। त्वचा का कैंसर उससे होता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है।